नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीसर्व 360 में। किसान भाइयों, आज एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ आए हैं। किसान भाई, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सरसों में लाहा में नैनो यूरिया का पहला छिड़काव कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों देखिए, हम एक सरसों के खेत में आए हैं और लगभग 1 महीना हो गया इसको लगाए हुए। किसान भाइयों, हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी फसल में उर्वरक का, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, उसका अगर पर्णीय छिड़काव करना है तो फसल का ऐसा अवस्था होना चाहिए जब फसल में पत्तियों की जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में हो और फसल का जो फैलाव है वो भी बहुत अधिक मात्रा में हो। यही किसान भाइयों, यहाँ जो सरसों है ये लगभग 30 से 35 दिन का सरसों है और इनमें पत्तियों की संख्या, पत्तियों का जो साइज है वो काफ़ी मात्रा में है। और जहाँ पे ये सरसों के पौधे हैं वहाँ पे देखिए मिट्टी भी जो है, ज़मीन जो है वो ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो अवस्था होता है, ये किसान भाइयों सरसों का नैनो उर्वरक का या फिर कोई भी अन्य जो उर्वरक होता है उसका पर्णीय छिड़काव का सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त समय होता है। कारण ये है कि अगर आपको नैनो यूरिया का या फिर नैनो डीएपी का छिड़काव के माध्यम से अगर अधिक से अधिक आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो ज़रूरी ये है कि आपका जो छिड़काव आप करते हैं, जो घोल आप बनाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फसल है उसके पत्तियों पे पड़े। जितना ज़्यादा पत्तियों पे पड़ेगा उतना ही पत्तियाँ जो है, ये उर्वरक है जो इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, जो इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है, उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेंगे और ऑब्जॉर्व करने के बाद उतना ही ज़्यादा उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो किसान भाई, हमारे पास ये नैनो यूरिया का एक बॉटल है, सागरी का हमारे पास है। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे और कितनी मात्रा में जो है सरसों में इसका उपयोग करना चाहिए। लगभग ये सरसों 30 से 35 दिन का है, तो किसान भाई ध्यान रखिएगा, 30 से 35 दिन बाद इस सरसों का पहला स्प्रे का भी समय हो जाता है। तो संभव हो तो इसी समय जो होता है इसका पहले सिंचाई का भी समय हो जाता है सरसों में। तो आप पहले इसको हो सके तो अच्छा होगा कि अगर आप इसका पहले इसमें सिंचाई कर ले, सिंचाई करने के बाद ओंट आ जाए तो आप इसमें नैनो उर्वरक का छिड़काव कर दे। और अगर सिंचाई नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नैनो यूरिया जो है वो स्प्रे के माध्यम से आपके फसल में छिड़काव किया जाएगा, पर्णीय छिड़काव किया जाएगा, तो पत्तियों के माध्यम से ये आसानी से अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हमारे पास टंकी भी है, नैनो यूरिया भी है और सरसों का खेत भी है। आज आपको करके बताते हैं कि कैसे जो है हम सरसों में इसका स्प्रे करेंगे। आइए। तो किसान भाइयों, हमारे पास ये 15 लीटर का नैपसेक स्प्रेयर है और हमारा जो 15 लीटर की टंकी में 5 ml प्रति लीटर पानी के दर से हम नैनो यूरिया इसमें मिलाएंगे, यानी 75 ml नैनो यूरिया हम इसमें मिलाएंगे। और हमारा जितना क्षेत्रफल होता है और उसमें हम कितना पानी डालते हैं उसी हिसाब से हम घोल बनाते हैं। पर बस घोल में जो नैनो यूरिया का मात्रा होता है वो प्रति 1 लीटर पानी 5 ml नैनो यूरिया हम डालते हैं। किसान भाई उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे पास ये नैनो यूरिया है और हमारे पास सागरिका भी है, हम इसके साथ सागरिका भी मिलाएंगे। ये किसान भाई हमारे साथ है, इन्होंने कहा था कि ये जो सरसों है इसका इन्होंने नैनो डीएपी से बीज शोधन करके बोया है, जिस कारण से ये 30 दिन में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट इनको दिखाई दे रहा है। और इसी के में हम नैनो यूरिया का भी छिड़काव करेंगे, क्योंकि 35 दिन का लगभग हो गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें पहला पानी और पहला उर्वरक छिड़कने का समय इसमें हो गया है। तो क्योंकि पत्तियां बहुत अच्छी है, अच्छा ग्रोथ किया है, तो हम नैनो यूरिया इसमें डालेंगे, दानेदार यूरिया इसमें नहीं डालेंगे। अब 15 लीटर का टंकी है तो 75 ml नैनो यूरिया पड़ेगा। ये 25 ml का ढक्कन है किसान भाइयों, यानी कि 3 ढक्कन जो है हम इसमें डालेंगे। ये 3 ढक्कन हमारा हो गया इसमें 15 लीटर पानी के लिए। हमारे पास सागरिका के पाउच भी है। अब हम 75 ml ही सागरिका भी हम इसमें डालेंगे। जितना सागरिका लिक्विड का मात्रा होता है उतना ही हमारा नैनो यूरिया का इसमें मात्रा होता है। हमारा पूरा तैयार हो गया। इसमें हमने 75 ml नैनो डीपी और लगभग 80 ml सागरिका जो है हमने इसमें डाला है। अब इसका स्प्रे जो है हम इसके ऊपर कर देंगे। चलिए दिखाते हैं। सब पे पड़ जाए अच्छे से, ये ध्यान रखना। नीचे ये स्प्रे किसान भाइयों हमारा शुरू हो गया है। स्प्रे करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे जो ज़्यादातर जो सॉल्यूशन है वो पेड़ों के पत्तियों पे पड़े, जिससे कि
इनको अधिक से अधिक ऑब्जर्व करने का टाइम मिले। अगर मिट्टी में स्प्रे का जो है हमारा घोल पड़ेगा तो हमारा पौधा जो है जड़ के माध्यम से उसको नहीं ले पाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपके पास भी अगर सरसों का खेत है और इसी तरह से अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे हमने बताया वैसे आप इस्तेमाल करिएगा, तो आपको अधिक से अधिक जो लाभ वो मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, दूसरे किसानों को शेयर करिएगा, और अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल में हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।